नौजवान एंटरप्रेन्योर बनने का सफ़र का आगाज़ करें। एंटरप्रेन्योर इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बिजनेसमैन। दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। सैकड़ों किलोमीटर्स के ज़मीनी फासलों की अहमियत ख़त्म हो गई है। अब टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया भर में किसी से भी ऐसे राब्ता या बातचीत कर सकते हैं जैसे वो आपके आसपास हो। यही वजह है कि माहिरीन नौजवानों को अपनी सलाहियतों पर एतमाद करते हुए एंटरप्रेन्योर बनने का मशवरा देते हैं। उसके लिए सालों साल कारोबारी तजुर्बे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुनासिब मनसूबाबंदी से अपनी सलाहियतों के ज़रिए अहदाफ मुकम्मल किए जा सकते हैं। आजकल के दौर में अगर नस्ल नौ अपने ख्वाबों को पूरा करने और पंख लगाकर ऊंचे आसमान में उड़ना चाहती है, तो उन्हें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है। आम अल्फाज में यूँ समझिए कि आप अपना कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, और उसमें कामयाबी आपको दूसरे के लिए मिसाल बना देती है। आसान ज़बान में उसे बिजनेसमैन भी कहते हैं। उसमें कोई एक ऐसे आइडियाज़ पर काम किया जाता है जिसे बाद में एक बड़े बिजनेसमैन में तब्दील किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे एंटरप्रेन्योरल सलाहियतों की खोज और उनमें इजाफा किया जाता है। ये सलाहियतें किसी भी कारोबार को चलाने के लिए दरकार होती हैं। कभी कभार लोगों में सलाहियतें तो होती हैं, लेकिन उनको निखारने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत होती है। ये प्रोग्राम उन जैसे लोगों के लिए बेहतरीन है जो अनफरादी तौर पर किसी भी फर्ज को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है। महारतों के उसूल में प्रोग्राम आपकी मदद करता है। उसके अलावा मौसर तरीके से एंटरप्रेन्योर का रिकॉर्ड अदा करने के लिए एंटरप्रेन्योर का किरदार अदा करने की लाजमी सलाहियतों में इजाफा होता है। सवाल ये है कि आगाज़ कैसे करें। आगाज़ के वक्त खुद से सवाल करें कि क्या मैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास कौन सी सलाहियतें हैं जो मुझे दूसरों से मुनफरद बना सकती हैं। क्या मैं नफ़ा नुकसान के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। ये सवालात आपको खुद से ईमानदारी से करने होंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे। आइडियाज़ पर गौर व फिक्र करें। अगर आपके पास एक बेहतरीन और मुनफरद कारोबार आइडियाज़ हैं तो समझ लें कि आप अगले मरहले में बाआसानी दाखिल हो जाएंगे। अगर कोई मुनफरद आइडियाज़ नहीं तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आइडियाज़ तलाश करने की ज़रूरत है। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मनसूबा बंदी पूरी तौर पर होनी चाहिए। सबसे पहले उन कामयाब एंटरप्रेन्योर्स को देखना होगा कि वो किस तरीके कार पर अमल करते हुए यहाँ तक पहुँचे। दूसरी चीज़, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और उसमें कितने सरमाए की ज़रूरत है। तीसरी ये है कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिससे लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो और उनकी तवज्जो का मरकज़ भी बन सके। मार्केट डिमांड क्या है। आपने अपने कारोबार का फैसला भी कर लिया, मुनासिब सरमाए का इंतज़ाम भी हो गया और एक मुनफरद आइडियाज़ भी ज़हन में आ गया, लेकिन अगर आपके मार्केट की सूरत-हाल को इल्म ही नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि जो कारोबार शुरू करना चाहिए वो पहले से ही मौजूद है भी या नहीं। अगर है तो आपको उस पर मुकम्मल तहकीक करने की ज़रूरत है, ताकि आप जब अपनी चीज़ फरोख्त करें तो उसमें कुछ नयापन हो। मार्केट डिमांड में दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है सर्वे। उसके ज़रिए आप सार्फिन से ख़रीदारी के दौरान ज़ेर गौर आने वाले अवामिल के मुतालिक सवाल भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि प्रोडक्ट क्यों ख़रीदें। आपकी प्रोडक्ट किस तरह से दूसरों से बेहतर और मुनफरद है। सार्फ आपकी नई प्रोडक्ट क्यों खरीदें। आपकी सर्विस से आपके सार्फ को क्या फ़ायदा होगा। लिहाजा इन सवालात को ज़हन में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को वाज़ेह करना होगा। आप उससे उनको क्या फ़ायदा होगा। अगर सार्फिन को आपकी प्रोडक्ट से फ़ायदा हुआ
तो ये आपके कारोबार में तरक्की की वजह बनेगी। और दूसरी चीज है फीडबैक। फीडबैक क्या है? आपने कारोबार के आगाज के लिए प्रोडक्ट का इंतखाब किया, अब उस प्रोडक्ट के हवाले से ऑनलाइन मार्केट में जाकर फीडबैक जरूर देखें और उसके मुतालिक लोगों का रद्द अमल जानने की कोशिश कीजिए। एक सार्फ ही इस प्रोडक्ट की खूबी और खामियों की निशानदेही कर सकता है। इससे आप मुस्तकबिल में अपनी प्रोडक्ट खामियों पर काबू पा सकेंगे और उससे न सिर्फ आपके कारोबार को फ़रोग मिलेगा, बल्कि पुराने सार्फिन की फीडबैक नए सार्फिन को भी आपकी मुनफरद प्रोडक्ट की तरफ खींच लाएंगे। मनसूबाबंदी भी ज़रूरी है। मनसूबाबंदी क्या है? मनसूबाबंदी एक तहरीरी दस्तावेज है जिसमें कारोबार के मकासद, हिकमत अमली, अहदाफ शामिल होते हैं। माहिरान के मुताबिक किसी भी कारोबार के आगाज करने के लिए मनसूबाबंदी भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको हकीकत पसंदाना अहदाफ का तयन करने के, सरमाए के उसूल और कारोबार को कामयाब बनाने के हवाले से आगाही मिलती है। तीसरी बात है चैलेंजेस का सामना। चैलेंजेस का सामना क्या है? चैलेंज का सामना हर कारोबार में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपको अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाकर जाना पड़ेगा ताकि लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदने पर मजबूर हो जाएं। चौथा है चैलेंजेस का सामना। चैलेंजेस से निपटने के लिए आप खुद को बदलते वक्त के साथ लेकर चलें, लिहाजा उसके लिए रोज कुछ न कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ेगी ताकि अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस को मजीद बेहतर बना सकें। उसके अलावा अपनी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू जानने के लिए, मद्दे मुकाबल की प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू जानने के लिए मद्दे मुकाबल प्रोडक्ट से मवाजना करना होगा, जिसकी मदद से आप अपनी प्रोडक्ट्स को मजीद बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। पांचवा है अच्छी टीम की तलाश। किसी भी कारोबार की तरक्की के लिए टीम वर्क कलीदी किरदार अदा करता है। यही वजह है कि टीम का इंतखाब करते वक्त बहुत से एहतियात से काम लेने की जरूरत होती है। उसके लिए 3 बातों का ख्याल रखें। मकासद को सामने रखें, हायरिंग प्रोटोकॉल पर अमल करें, मजबूत कंपनी कल्चर के क़याम को यकीनी बनाएं। ये कुछ बुनियादी इक़दाम हैं जिन पर अमल करते हुए कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने की सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं।